हेलो बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे मुझे फुल के बारे में क्लास 9 की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यह है कि कवयित्री महादेवी वर्मा की तुलना की जाती है किसके साथ? आंसर मीराबाई के साथ। प्रश्न 2, कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? आंसर फर्रुखाबाद में। और क्वेश्चन नंबर 3, महादेवी वर्मा की माता का नाम क्या था? चलो ऑप्शन में है हेमरानी वर्मा। और चौथा क्वेश्चन है हास्य करता था देश अंक में तुझको पवन। आंसर है खिलाता। यत्न मालिका रहा देश से भरता तुझे। यहाँ पर ऑप्शन दिया है प्यार, प्यार ख आनंद, ग सुख, घ धीरे। आंसर उत्तर आनंद। 6 नंबर क्वेश्चन, कर्तर ने धरती पर सबको कैसे मनाया है? आंसर स्वार्थमय। हाँ या नहीं में उत्तर दो। छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा रहस्यवादी कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध है। हाँ या नहीं? आंसर हाँ। महादेवी वर्मा के माता पिता का उदार विचार वाले नहीं थे। ये गलत है। नहीं, महादेवी वर्मा ने जीवन भर शिक्षा और साहित्य की साधना की। हाँ। 16 नंबर, भ्रमर फूल पर क्यों मंडराते लगते हैं? भ्रमर फूल पर मधु प्राप्त करने के लिए मंडराते लगते हैं। प्रश्न, किन गुणों के कारण महादेवी वर्मा का काव्य रचना हिंदी पाठकों की विशेष प्रिय रही है? आधुनिक युग के मीरा नाम से ख्यात महादेवी वर्मा का काव्य रचनाओं से सर्वव्यापी समरसता के प्रति विरहानुभूति की तीव्रता परिलक्षित होती है। उन्होंने अपने काव्य के व्यक्तिगत दुख की अभिव्यक्ति में सीमित न रखकर उसे लोक कल्याणकारी कारण भाव से जोड़ दिया है। इन्हीं कारणों से पाठकों की विशेष प्रिय रही है। 18 नंबर, महादेवी वर्मा का प्रमुख काव्य रचना क्या क्या है? उत्तर, महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य रचना इस प्रकार है। निहार, रश्मि, नीरजा, संध्यागी, दीपशिखा और यमा काव्य संकलन पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। फूल की स्थिति पर धरा पर पड़ा हुआ है। फूल सूक्ष्म रूप से बिखर कर धरती पर सो रहा है। इस संसार की स्वार्थपरता से बेखबर वो गंधहीन कोमलहीनता तथा मूर्ख मुझे मुरझाया हुआ सारा धरा पर पड़ा हुआ है। 20, खिले फूल और मुरझाए फूल के साथ पवन के व्यवहार में कौन सा अंतर देखने को मिलता है? उत्तर, खिले हुए फूल को पवन अपने गोद पर लेकर प्यार से झुलाता है, लेकिन मुरझाए फूलों के पवन अपने तीव्र झोंके से तहस नहस कर देता है। संक्षिप्त उत्तर दो। महादेवी वर्मा के साहित्यिक देन का उल्लेख करो। महादेवी वर्मा जी का गद्य और पद्य दोनों शैलियों में साहित्य की रचना की है। उनकी प्रमुख काव्य रचना है नीरजा, निहार, रश्मि, सांध्यागीत, दीपशिखा और यमा। पद्मश्री उपाधि से सम्मानित महादेवी वर्मा का यमा काव्य संकलन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उनकी गद्य रचनाओं में स्मृति की रेखा, अतीत का चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ और पद के साथ ही विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आपकी काव्य भाषा संस्कृत निष्ठ खरी बोली है। 22, खिले फूल के प्रति किस प्रकार सब आकर्षित होते हैं? कथित कविता के आधार पर वर्णन करो। उत्तर, खिले फूल के प्रति पवन, भौरा, चंद्रमा, माली सभी आकर्षित होते हैं। फूल के खिलते ही पवन अपनी गोद में लेकर प्यार करता है तथा भ्रमर लुब्ध मधुपान करने को उतावला हो फूलों के आसपास मंडराने लगता है। चंद्रमा 97 अपने स्निग्ध चांदनी फूल से हंसताती है और ओश की बूंदी मोतियों के समान उसे श्रृंगार करती है। मालवी खिले फूल के यत्न के संवारता था। मुरझाया फूल शीर्षक कविता में फूल के बारे में क्या क्या कहा गया है? मुरझाया फूल के शीर्षक कविता में कवयित्री महादेवी वर्मा ने कली के खिलकर फूल बनने से लेकर मुरझाते हुए भूमि पर गिरने तक का आकर्षण वर्णन किया है। कली और खिले फूल के प्रति सब आकर्षित होते हैं, जबकि मुरझाए फूलों के प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं हो रहता। यह संसार की स्वार्थपरता है, परंतु इससे बेखबर रहकर फूल अपना सर्वस्व दान करते हुए सबको हराता जाता है। भ्रमर
को मधुपान कराता है और अपनी स्वरूप में जग को आकर्षित करता है। प्रसंग साहित्य व्याख्या करो। स्निग्ध किरण चंद्र की सिंगारती थी सर्वदा। संबद्ध प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के आलोक की मुछाया फूल नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता महादेवी वर्मा जी है। प्रसंग। इस पंक्ति में महादेवी वर्मा ने खिले फूल पर चंद्रमा की शीतलता, साया और ओश के बूंदों से श्रृंगार करने की बात कही है। व्याख्या। कली से सब खिलकर फूल बनते हैं। चंद्रमा अपनी चांदनी से उसे हंसाती, मोती के समान ओश के बूंदें भी उसका श्रृंगार करती है। अर्थात सुंदर फूल को चाहने वाला भी अनेक है और फूल भी अपना जीवन अपने चाहने वालों के लिए समर्पण करता है। उसी प्रकार मानव जीवन कुछ पन्नों के लिए भी सबको खुशियाँ देता है। फूल की तरह उसका अंत ऐसे ही होता है। निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयुक्त करो। श्री गणेश करना, स्थापित करना। आज रघु ने अपने महल का आधारशिला का गणेश किया। ख नंबर, आँखों का तारा प्यारा। मीना अपने माँ बाप की आँखों का तारा है। ग नंबर, 9 2 11 होना, भाग जाना। पुलिस आने से पहले लड़के 9 2 11 हो गया। हवा से बातें करना, बेकार बातें करना। आलसी होकर हवा से बातें करने से लाभ क्या होगा। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। मीरा अपने नाना नानी के अंधे की लकड़ी जैसी है। छ लकड़ी का फकीर होना, पुरानी रीति पर चलना। आजकल के दुनिया में लकड़ी का फकीर नहीं होना चाहिए। लिंग का निर्धारण करो। कली स्त्रीलिंग, पुल्लिंग शोषक, किरण स्त्रीलिंग, वायु स्त्रीलिंग, कोमलता स्त्रीलिंग, दशा स्त्रीलिंग, सौरभ पुल्लिंग, माली पुल्लिंग, फूल पुल्लिंग। क्षणव वचन परिवर्तन करो। उत्तर। भोरा भोरे, किरणे किरण, अतखेलिया अतखोली, झोंके झोंका, चिड़िया चिड़िया, रेखाएं रेखा, बात बातें, कली चिड़िया चिड़िया, रेखाएं रेखा, बात बातें, कली कलिया। लिंग परिवर्तन करो। कवियत्री कवि, प्रियतम प्रियतमा, पिता माता, पुरुष महिला, पाचार्य पाचार्य, माली मालिन, देव देवी, मोरिन मोर। कार शब्द पूर्व आ वि प उप अप और पति उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाए। अ आकार, आकार, विकार विकास, बी विकार, आपका, उपकार, प्रकार, उपकार, अपकार, प्रतिकार आदि। I hope you like it. Please subscribe and comment this channel. Okay, thank you. Bye bye.